हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं उठी हूँ सुबह के टाइम गेट खोलने के लिए। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। ये देखिए, हमारे जो साइड वाली बिल्डिंग है घर के, तो फिर भी दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारे गेट के सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। लग ही नहीं रहा था कि हाँ, हमारे घर के सामने कोई बिल्डिंग भी है। ये देखिए, तो गेट वगैरह खोलने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक करना था। तो मैं उनके लंच बॉक्स के लिए आज बना रही हूँ फ्रांस बीन की फलियों की सब्जी। तो जब भी मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है ना, मैं रात को ही आधी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। मैं ना जो भी सब्ज़ी मुझे बनानी होती है उसको रात को काट कर रख लेती हूँ। तो सुबह के टाइम ना मुझे बहुत ईज़ी रहता है, मुझे भाग दौड़ में कोई भी काम नहीं करना पड़ता, बहुत आराम से मैं सारे काम करती हूँ। तो मैंने फ्रांस बीन की फलियों को रात को ही काट कर रख लिया था धोने के बाद, और उसको ढक कर रख दिया था। फिर मैंने क्या किया है कि सुबह उठी हूँ और मैंने ये चढ़ाया है पैन में सरसों का तेल, और उसके बाद मैं इन फ्रांस बीन की फलियों को अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी। आप फलियों का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे तो जितना मैंने काटा है उससे थोड़ा बड़ा रख लीजिए, चाहे आप उससे थोड़ा छोटा रख लीजिए। और इस तरीके से सारी फ्रांस बीन की फलियों को मैं डीप फ्राई कर लूँगी और एक बर्तन में निकाल लूँगी। और उसके बाद मैंने ये लिए थे आलू। आलू को भी मैंने इस तरीके से मीडियम साइज़ में काट लिया है, और इन आलूओं को भी हम डीप फ्राई करेंगे। और आप ना एक बार ना इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर पर ना पहले फ्रांस बीन की फलियों की सब्ज़ी बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते थे। इवन तक कि मेरे हस्बैंड को भी ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर मैंने ना इस तरीके से इस सब्ज़ी को 2-3 बार बनाया है, तो अब ना मेरी फैमिली में सबको ये बहुत पसंद आती है, मेरे हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। बच्चे तो ना घर पर आकर भी मांगते हैं कि मम्मा जो लंच बॉक्स में सब्ज़ी दी थी ना, वही सब्ज़ी हमें अब भी दो। तो इस तरीके से मैंने फ्रांस बीन की फलियों को डीप फ्राई कर लिया है, और सारे आलू को भी मैं ऐसे ही डीप फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, फ्रांस बीन की फलियाँ और आलूओं को मैंने ऐसे डीप फ्राई कर कर एक बर्तन में निकाल लिया है। और अब हम इसको बनाते हैं। तो जिस पैन में मैंने इसको डीप फ्राई किया था, उसी पैन में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। जैसे ही हमारा जीरा जो है गर्म हो जाएगा, उसके बीच में मैं डालूंगी अपने टमाटर और प्याज की ग्रेवी। और ये ग्रेवी भी गाइस, मैंने आपको ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हैं। इस ग्रेवी को भी बनाकर ना बहुत फ़ायदा रहता है। ये ग्रेवी मैंने 1 हफ़्ते पहले बनाई थी, और ये देखिए मेरी अभी तक चल रही है। और ना इस ग्रेवी को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि सुबह के टाइम में ना हमें इसको भूनने का बिल्कुल भी जो है भूनने में टाइम नहीं लगेगा। जस्ट मैंने 2 चम्मच ये ग्रेवी ली है, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से सूखे मसाले, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद मैं इसे कुछ सेकंड के लिए ही भूनूंगी, क्योंकि ये जो मसाला है ये ऑलरेडी हमारा भुना हुआ है अच्छे से। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये सारे मसाले में कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हैं उन दोनों को। और उसके बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पकाऊंगी, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए, और हमारी सब्ज़ी जो है कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये फ्रांस बीन की जो फलियाँ होती हैं ना, ये वैसे भी बहुत हेल्दी होती है। एक तो ये ग्रीन वेजिटेबल है, और वैसे भी ये बहुत अच्छी रहती है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ सब्जी बन गई थी, और इस सब्जी के साथ मैंने दिए थे बच्चों को पराठे। और सर्दियों में ना आप अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पराठे बनाते हैं, वो ना देसी घी में ही बनाइएगा, क्योंकि अगर आप डालडे घी में बनाएंगे ना, तो वो ना जम जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं रहेंगे बच्चों के लिए। तो इस तरीके से मैंने उनको लंच बॉक्स जो है दे दिया था। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने डेली के थोड़े से जो मेरे काम होते हैं रूटीन के, मॉर्निंग के, वो सारे काम निपटाए हैं। और अब जो है, आज मैंने आपको मौसम दिखाया सुबह कितना ख़राब था, तो हमें आज लगा कि मे बी रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। अभी तक तो हम लोग जो हैं वो ब्लैंकेट ही ले रहे थे, मम्मी भी और हम लोग भी।
लेकिन आज हमने सोचा कि चलिए रज़ाई निकली तो हुई रखी है, इनके ऊपर जो है इनके कवर भी चढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ना इसको नीचे फ़र्श पर बिछा दिया था सारी रज़ाई को, और उसके बाद इसके जो कवर है मम्मी और मैं मिलकर चढ़ा लेंगे। इस टाइप के जो काम होते हैं ना वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे जब घर पर रहते हैं ना तो उनकी डिमांड्स ही पूरी नहीं होती, उनकी डिमांड्स ही खत्म नहीं होती, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। तो इस तरीके से ना उनके जाने के बाद ही हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब वो स्कूल गए हुए हैं तो फटाफट से ये दोनों रज़ाई की, मम्मी की बेड की रज़ाई का भी और अपने बेड की रज़ाई का भी जो कवर है वो चढ़ा कर और रख देते हैं। अगर बाई चांस रात को ठंडक महसूस हुई तो हम लोग रज़ाई ले लेंगे अगर इनका कवर चढ़ा हुआ होगा। तो पहले ये जो है मैं अपने बेड की, जो मेरे बेड की रज़ाई है उसका कवर चढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम मम्मी के बेड की रज़ाई का कवर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ना ये देखिए पहले रज़ाई को हमने नीचे फ़र्श पर बिछा दिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं, साइज़ माप रहे हैं कि किस साइड से इसकी चेन वाली जो है किनारा आएगा। उसके बाद हम रज़ाई के दोनों जो किनारे हैं उनको पकड़ेंगे और फिर रज़ाई के दोनों किनारों को पकड़ेंगे और उसके बीच में हम डाल देंगे कवर के बीच में रज़ाई को, और फिर उसको अच्छे से झाड़ देंगे। तो हमारी रज़ाई जो है ना बहुत आराम से कवर चढ़ जाएगा उसका। तो ये देखिए रजाई का जो कवर है वो चढ़ चुका है, और अब मैं क्या करूँगी कि इसके चारों किनारों पर लगा दूँगी सुई धागे से टांग के, क्योंकि कई जो रजाई के कवर होते हैं ना वो थोड़े ना सिंथेटिक टाइप के होते हैं। मेरी जो रजाई का कवर है वो थोड़ा इसी टाइप का है तो बहुत वार्म, लेकिन थोड़ा सा सिंथेटिक टच में है। तो इस वजह से ना मैं इसके ऊपर टांके लगा दूँगी, ताकि ना हमारी रजाई का जो कवर है ना वो इधर उधर ना हो, उसमें से रजाई जो है निकले ना साइड में। कई बार क्या होता है ना, रजाई इकट्ठी हो जाती है कवर के बीच में ही। तो अगर हम टांके लगा देंगे ना इसके चारों तरफ रजाई के किनारों पर,
तो वो ना बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं और बीच में इकट्ठी नहीं होगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, दोनों रजाई की, मम्मी की रजाई के भी और अपनी रजाई के भी जो कवर हैं उसके ऊपर इस तरीके से टाँके लगा देती हूँ। और ये टाँके ना मैं थोड़े मोटे मोटे लगाऊंगी, जिससे कि जब हमें इसको धोना होगा ना कवर को, तो वो टाँके आराम से तोड़कर मैं इसको अच्छे से वॉश कर पाऊँगी। तो पहले मैंने अपनी रजाई का जो है कवर चढ़ाया था, उसके बाद मम्मी की रजाई का कवर चढ़ाया है। तो इस तरीके से हमने आज ये वाला काम भी कर लिया, और ये काम बड़ा भारी होता है रजाई के कवर चढ़ाना। तो ये हमारा फाइनली आज हो गया है काम। आई होप गाइज़ आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।